तो आज हम बनाएंगे फ्लावर की शेप के ये छोटे छोटे से आलू के समोसे। लेकिन अगर हम इनको आलू समोसा स्नैक कहें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अट्रैक्टिव और क्यूट सा स्नैक है। दस्तरखान पर या डाइनिंग टेबल वगैरह पर अगर ये रखा हुआ हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की नज़र इन पर ना पड़े। और जो सबसे बड़ी बात है, सिंपल सी चीज़ों के साथ झटपट से ये मज़ेदार सा स्नैक तैयार भी हो जाता है। और आप इसको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। बनाएंगे तो यकीन करें, खाते खाते हाथ रोकना मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इस समोसे की डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे 2 कप मैदा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच बेसन। बेसन ऐड करने की वजह से ये समोसे कुरकुरे से हो जाते हैं, इसलिए 3 टेबलस्पून बेसन आप इसमें लाजमी ऐड करें। अब समोसे खस्ता बने तो इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल या घी, आप दोनों में से जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक और आधा चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन की जगह पर आप चाहें तो आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। बस अब इन सारी चीज़ों को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें, इस तरह से हाथों से बहुत अच्छे से मसलते हुए इनको मिक्स करना है। स्पेशली ऑयल जो है वो मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ऑयल और बाकी सारी चीज़ें जब मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर इसमें हम शामिल करेंगे पानी, क्योंकि अब हमने इसकी डो तैयार करनी है। लेकिन पानी आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि आपने जो इसकी डो तैयार करनी है वो थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। डो को हमने नरम नहीं रखना। सेम उसी तरीके से डो तैयार करेंगे जिस तरह से आमतौर पर नॉर्मली समोसों के लिए डो तैयार की जाती है। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपने डो को गूँथना भी बहुत अच्छी तरह से है। जब सारा मैदा इस तरह से कंबाइन हो जाएगा, फिर इसको हम इस तरह से किसी भी साफ़ किचन काउंटर पर निकाल लेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको हम 5 से 7 मिनट तक गूँधेंगे। डो सख्त होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसको हमने गूँथना बहुत अच्छी तरह से है। तो डो को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से गूँथने के बाद अब इसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और इसके एक जैसे 2 स्मूथ से पेड़े तैयार कर लेंगे। देखें, पेड़ा इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए। तो देखें, डो के एक ही साइज़ के 2 स्मूथ से पेड़े तैयार करके वापस से इनको बाउल में रख देंगे और कवर कर देंगे। कवर करके इनको हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि गूँथने की वजह से डो में जो स्ट्रेचिंग आ गई है वो स्ट्रेचिंग खत्म हो जाए और डो ठहर जाए। और ये रेस्ट देना भी लाज़मी है, क्योंकि अगर हम इसी पॉइंट पर डो को बेल कर इससे स्नैक या समोसे तैयार करना शुरू कर देंगे तो फिर डो सही से फैलेगी नहीं। तो नेक्स्ट अब हमें तैयार करनी है इसके लिए आलू की फिलिंग। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू बॉयल कर लिए थे और बॉयल करने से पहले इन दोनों आलू का जो वेट था वो तकरीबन 350 से 400 ग्राम के बीच-बीच में था। तो आलू को बॉयल करने के बाद अब इसको हमने मैश करना है। इसके लिए हम लेंगे ग्रेटर, और ग्रेटर की जो मोटी वाली साइड है इससे हमने इसको ग्रेट नहीं करना, बारीक वाली साइड से ग्रेट करना है। बारीक वाली साइड से इसको ग्रेट करेंगे तो आलू बिल्कुल पेस्ट की तरह के मैश होंगे। इसमें आलू के मोटे-मोटे से चंक्स नहीं रहेंगे। और इस स्नैक के लिए या फ्लावर समोसा के लिए आलू हमें बिल्कुल मैश हुए हुए चाहिए, आलू के चंक्स ना हो। तो दोनों आलू ही यहाँ पर मैंने मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, और थोड़ा-सा इसमें शामिल करेंगे बारीक-बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके अलावा इसकी बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने इसमें लाज़मी ऐड करना है, क्योंकि अगर आप कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे तो फ्राई करते हुए सारी स्टफिंग फ्लावर समोसे में से बाहर निकल आएगी। तो बस अब अच्छी तरह से ये सारे स्पाइसेस आलू में मिक्स कर लेंगे। तो आलू में सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसको फिलहाल हम साइड पे रख देंगे और अब चलेंगे हम इसके अगले स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमने जो डो तैयार की थी इसको भी अच्छे से रेस्ट आ गया है, आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए। इस तरह से एक पेड़े को साफ किचन काउंटर पर निकालेंगे, थोड़ा-सा इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। और यहाँ पर आपने इसको रोटी की तरह का बेलना है, ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। देखिए, इस तरह से किनारों से और कहीं से भी डो मोटी पतली ना हो, बिल्कुल एक जैसी हो। शेप अगर इसकी राउंड नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक पेड़े को बेल लेने के बाद इसको उठाकर हम फिलहाल साइड पे रख देंगे और सेम इसी तरीके से दूसरे पेड़े को भी बेल लेंगे। इसको भी हमने सेम पहले वाले पेड़े की साइज़ का ही बेलना है। तो इस डो को बेल लेने के बाद अब इसके ऊपर हम रखेंगे आलू की स्टफिंग और सारी स्टफिंग को इस तरह से बिल्कुल एक जैसा इक्वल पूरी डो के ऊपर फैला देंगे।
देखिए आलू की स्टफिंग को इस तरह से हाथ से बहुत अच्छे से फैला दें ताकि स्टफिंग की भी बिल्कुल एक जैसी इक्वल लेयर हो। तो आलू की स्टफिंग को यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक जैसा इक्वल फैला लिया है। अब जो हमने पहले डो बेल कर रखी थी उसको इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद ज़ाहिर है साइज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। ऊपर वाली डो को इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से इसके ऊपर बिल्कुल एक जैसा एडजस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से हाथ से इसको हल्का-हल्का सा स्ट्रेच करते हुए नीचे वाली डो के बिल्कुल बराबर कर देंगे। इसके बाद बेलन की मदद से इसको हल्का-सा बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने इसको प्रेस करके नहीं बेलना, बस हल्का-सा ही इसको बेलना है ताकि डो ऊपर से बिल्कुल लेवल हो जाए और साथ ही साथ ऊपर वाली डो जो है वो नीचे वाली स्टफिंग के साथ चिपक जाए या स्टिक हो जाए। डो को ऊपर से सेट करने के बाद या बेलने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी स्क्वायर पीसेस में कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं एक स्केल का और पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप तेज़ छुरी की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 इंच के ये स्क्वायर पीसेस काटे हैं। अब आप गौर से देख लें कि किस तरीके से हमने फ्लावर समोसा को शेप देनी है। देखिए इस तरीके से इस स्क्वायर पीस के ऑपोजिट वाले 2 कोनों को पिंच करके एक दूसरे के साथ चिपका देंगे और ये जो दूसरे 2 कोने बच गए हैं इनको हम दूसरी डायरेक्शन में मोल्ड करके चिपकाएँगे। देखिए नीचे की तरफ को इस तरह से इनको भी पिंच करके सेम पहले की तरह चिपका देंगे। देखिए इस तरीके से फ्लावर समोसे की शेप बन जाएगी। एक और देख लें, इस तरह से स्क्वायर पीस लेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन के 2 कोनों को इस तरह से पिंच करके एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपका देंगे और जो दूसरे 2 कोने बच गए हैं इनको नीचे की तरफ को दूसरी डायरेक्शन में पिंच करके चिपकाएँगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएँ ताकि फ्राई करते हुए खुले नहीं। अब डो के साइडों पर ये जो एक्स्ट्रा छोटी-छोटी सी कटिंग बच गई है इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से उठाकर इनको ऑयल में फ्राई कर लें। तो यहाँ पर जितने भी स्क्वायर पीसेस थे इन सभी को मैंने इस तरह से शेप दे दी है। अब इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी खुली ट्रे में बिछाकर इनको फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छी तरह से जम जाएँ, फ्रीज़ हो जाएँ, फिर इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। और उसके बाद जब भी जितने भी फ्लावर समोसा की आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र में से निकालें, डायरेक्ट इनको गरम ऑयल में शामिल करके फ्राई कर लें। डीप रोस्ट वगैरह करने की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपने इनको फ्राई किस तरीके से करना है? फ्राई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको आप मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करें। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर इनको फ्राई ना करें। हल्की आँच पर इनको फ्राई करेंगे तो एक तो इनके ऊपर कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल एक जैसा कलर आएगा और दूसरा ये बहुत अच्छी तरह से खस्ता और क्रिस्पी होंगे। लेकिन अगर आप इनको तेज़ आँच पर फ्राई कर लेंगे तो फिर एकदम से कलर आ जाएगा और ये फिर उतने खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए फ्राई करने से ना तो इनकी शेप ख़राब हुई है और ना ही इनमें से फिलिंग बाहर निकली है और कलर भी कितना परफेक्ट आया है। बहुत अच्छी तरह से ये खस्ता और क्रिस्पी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इनको हल्की आँच पर 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है। सेम उसी तरीके से मैंने इनको फ्राई किया है जिस तरीके से हम आलू के समोसों को फ्राई करते हैं। देखें खस्ता, क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट है। आसान सी रेसिपी है जो कि आप देखिए सिंपल सी चीज़ों के साथ कितनी झटपट तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने इसको धनिया पुदीने की जो दही वाली चटनी होती है उसके साथ सर्व किया है। आप चाहें तो आप इसको अपनी पसंद से किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की ढेरों रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, बस उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।